सभी राजागण श्रीहत हो गए, अपने अपने हृदय में हार मान ली और आसनों में आसीन हो गए। जिस समय राजर्षि जनक ने देखा सभी राजागण श्रीहत हो गए, अपने जनक अपुलानी बोले बचन रोष जनुषान। सुने राजर्षि जनक जी की रोष युक्त वाणी एवं करुणामयी वाणी प्रस्तुत है, सुन। मानव ने जीवन में कभी हार नहीं मानी। जिस मानव ने पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, चूर बना डाला, उसकी दृष्टि जंगलों पर गई तो जंगलों को काट करके खेत बना डाला। समुद्र को चिल्लू में भर के पी लिया। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि ये वचन अति संयोक्त कहे जा रहे, लेकिन मैं बता रहा हूं अगस्त मुनि इसी मानव तन को पा करके समुद्र को अंजल में ले पान कर लिया। आदि आदि असंभव कार्य संभव कर डाले, किंतु आज वही मानव हार ही हृदय से हार मान करके बैठ गया। पराक्रम का ऐसा पराभव मैंने तो सब नहीं सोचा था कि ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और मेरी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। दीप ये दीप दीप के भूपाती नाना आए सुनी हम जो प्राण था। इतना ही नहीं, वो देव धनुज धरी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। मेरे प्रण की आवाज सारे संसार में फैली, जिसको सुनकर के ये देशांतर के नेपाल मेरी रंगशाला में उपस्थित, किंतु सीता को वर्ण करने की आकांक्षा से पधारी हुई ये स्वस्थ विभूतियां आज कांतिहीन हो गई, कांतिहीन हो गई, कांतिहीन हो गई। अरे श्यामल घन से श्यामल घन से भुवन भुवन के ये भूपति बन है छाए, किंतु स्तब्ध निविर मान के ये बुझे है आए, ये टूटा नहीं धनुष शंकर का, ये देव धनुष सब आए और रंग भूमि में वीर सभी हैं, बैठे शीश झुकाए। वातावरण संकुचित किसी का जलता नहीं अनल है और सभी की बुझी उम्मीदें है न कहीं पर बल है। ज्ञानी वीर विहीन धरा में दुर्बल महिपालों की है। ये आज सिंह हुए नखदंतहीन, लेकिन मैंने तो विचार किया था ये कुंवरी मनो हर विजय बड़ी कीरत
मूर्ति अति कमनी। मैं क्या देख रहा हूँ? पावन हारी विराज जलू, ये रचून धनु धमनी। अभी तक लेकिन सब समझ में आ रहा है, कोई लाभ नहीं। मैं क्या करूं? अरे कहा होता ही यह लाभ ना भावा, पक्का हुना शंकर ही छाप चढ़ा। शब्द समझ में आ रहा है, कोई लाभ नहीं। मेरे मन में हताशा का नर्तन। आज इस उपस्थित राज समाज से इतनी निराशा है, इतनी निराशा है। क्यों? क्योंकि रहे हुए चढ़ा अब तोरा भाई, ये तिल भर भूमि नशा के छाड़ा। कोई भी अब अपने को वीर कहने का साहस न करें। मैं वर्तमान की परिस्थितियों का दृष्टिपात करते हुए यदि ये कह दूं कि इस वसुंधरा में कोई वीर नहीं है, तो बात संयोग की न होगी। इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जीवंत उदाहरण है कि ये न टूटा चाप शंकर का, यहाँ तीनों लोग के रणधीर बैठे हैं और अब लगी है आस सीता की, जहाँ श्री रघुवीर बैठे हैं। मैं आज देख रहा हूँ बड़े बड़े महान मनीषियों की, विद्वानों की, योगियों की, सुधीजनों की, ऋषियों मुनियों की समाज उपस्थित है। आप लोग बताएं, क्या मैं उपस्थित नेपालों से कह दूं? अरे सजा हुआ से निज निज लिखान विधि दे था और इस दुपट्टे से मुझ की मिट्टी पोछा करता था। दिल में बड़े बड़े अरमान संजोया करता था। आज जब ये लाडली मुझसे पूछेगी, है पिता तुमने मेरे लिए ये क्या किया, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं होंगे। बेटी सीते, मैंने तो अनेक यत्न किए लेकिन सब विफल हो गए। अनेक यत्न किए पर कर्म किले मिटा ये हाथ न पीले तुम्हारे पिए, हम द्वार पे डोली सजाना सके। विधिरूठ वो विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भराना सके। किंतु भवन के परम को जाएंगे। मैंने तो आपसे भी प्रथम निवेदन किया था कि मेरी लाडली का सुहाग पूरी और मिथनाथ, किंतु आपने तनिक विचार नहीं किया। आप भी निष्ठुर हो गए। आपकी निष्ठुरता के कारण देखो मिथिला में क्या हो गया। अरे आज मिथिला में डोली सजी रह गई, ये दादा की धरो हर धरी रह गई। आज सीता
सभा में नहीं हंस सकी, हाय माला गले में नहीं पड़ सकी। आज नैया हमारी भंवर में पड़ी, मेरी नैया फंसी की फंसी रह गई। हाँ, रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने भी लालन किया। पर फूल बनने न पाई, कली रह गई। आज मिथिला मिटोली सजी रह गई। अरे विधाता, तूने ये क्या किया? मुझे जीवन में उठा लेता या आग निकली चलती हुई ज्वाला में मुझे जला देता, मुझे जला देता, जला देता। भी सूख कर तक बन गया। जब कालिखों ने भाग्य का अंचल संभाला तो मैं नई कृपा कर, अब क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा? सीते अब तक तो किया सहारा था, पर आज सहारा टूट गया। और जितना था वह सब सुख मेरा लूट गया। परहेज किया पर हार हुई, और प्रेम का नाता टूट गया। अरे दीरो तुमको दोष नहीं, है भाग्य ही मेरा सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है, जन्म तुम बेटी भारी रही। क्या करूं मैं जाऊंगा, अब कुछ समझ आता नहीं। और देख कर के ये तेरी दशा मुझसे रहा जाता नहीं। उपस्थित समाज आज इतना बड़ा घोर विजय के जीवन में कुठारा पात, और अभी भी कुछ लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। मैं कह देना चाहता हूँ कौन लोग हैं जो मेरा उपहास कर रहे हैं। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वह बेटी का दुख क्या जाने। जिस पैर दिवाई गई नहीं, वो पीर पराई क्या जाने।
कल्पना कीजिए यहाँ बेटी वाले बैठे, उनके समक्ष जब बेटी के ब्याह रचाने का अवसर आता है तो सभी कार्य बड़े उत्साह के साथ किए जाते हैं। उसी समय जब बेटी की विदाई का अवसर आता है, बेटी कभी अपनी माँ से, कभी पिता से, कभी भाई से लिपट करके रोती है और ये कहती है कि मुझे कहाँ भेज रहे। तो ऐसा नहीं लगता कि बेटी को नया घर बसाने हेतु भेज रहा हूँ, उस क्षण तो लगता है जैसे कोई माता पिता के कलेजे को खींच करके लिए जा रहा है, खींच करके लिए। हाँ, बेटी को चाहे सब कुछ भी दे दो, फिर भी संतोष नहीं होता। हर हृदय यहाँ देखा रोता, रोएगा कौन नहीं? जिसने बेटी पिता नहीं की, अरे वह दुख पिता का क्या जाने। और जिसने कन्या चाही नहीं, वह बेटी का क्या जाने। जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी, वो हाथ नहीं देखे जाते। जिन पैरों से महावर लगनी थी, वो पैर नहीं देखे जाते। जिस मान में सिंदूर भरना था, वो मान नहीं देखी जाती। जिन ओठों पर लाली लगनी थी, वो ओठ नहीं बस भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी। ये अंतरराष्ट्रीय महाअधिवेशन आज रह गया, निताज रह गया। आय आय रह गई हमारी करी सीता, करी सीता, करी सीता। मैं कठोर बन गया, पोपरा आहा कर्म गतियारी। योग भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गई साधना सारी, बस भूल हो गई भाई। ये सब बंद करा तो कौरव वंदन अब हो न सकेगा यहाँ किसी का अभिनंदन। एक विश्वास बस बैठे हैं और बिहारी। मैंने व्यक्तिगत भेजा नहीं निमंत्रण कहीं, आता महिपालो जा सकते हो बिना नियंत्रण। सब सोचना करो प्रसारित, ये सभा समाप्त, हमारी सभा समाप्त। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय हारी। माथे लखन कुटिल धनु है, रजपुत फरकत नयन विषम है। कहीं न सकल रघुवीर, डर लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिंह बोले विधान प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले समस्त महिपालों, दिग्पालों, सुना आप लोगों ने राजा जनक की वाणी को। राजा जनक की वाणी में संयम ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि कोई पल की पूर्ति संभव न कर सका, कोई इस को खंडों में परिवर्तित न कर सका। राजा जनक ने घोषणा कर दी कि धरती पर कोई नहीं। अरे राजेंद्र, पेड़ की पूर्ति का न होना, इस धनुष का खंडों में परिवर्तित न होना, इससे क्या सिद्ध नहीं होता कि धरती पर कोई भी। अगर प्रण की पूर्ति नहीं हुई, अगर धनुष का खंडन नहीं हुआ, तो इसमें गलती वीरों की नहीं, गलती आपकी है। आप
आपने अपने पतियों से घोषणा करवाई थी, कान बजाई कहो पर मोरा, चले भाट ही हरस न थोड़ा, बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल। घोषणा सुनाई महिपालों को, घोषणा सुनाई दिग्पालों को, घोषणा सुनाई राजाओं को, तो अपमान फिर वीरों का क्यों? या तो ऐसा ही हो गया जैसे किसी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र पर बैठने का अधिकार न दिया जाए और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाए। कहते हो धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे राजेंद्र, ये रत्न गर्भा है, वीर भोग्य वसुंधरा है, वीरों को जन्म देने वाली यह धरती है। जिस दिन इस धरती पर कोई वीर नहीं होगा, उस दिन जानते हो क्या होगा? विदेशी साम्राज्य होगा, हाथों पर हथकड़ियां, पैरों पर भेड़ियां पड़ी होगी, भरे होंगे किसी कारागार में। ये जो स्वतंत्रता का राज्य है, ये परितंत्रता का हो जाएगा। तब कहोगे बस्ता पर कोई वीर नहीं है, तब तो मुख से शोभायमान होगा। स्वतंत्रता से राज्य चला रहे हो, स्वतंत्रता से राज्य चला रहे हो और कहते हो धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, अगर आपका कथोचित कथन यह है कि बस्ता पर कोई वीर नहीं है, तो मेरा मानना यह है यदि वीर न होंगे इस धरती पर, तो धरती मां का क्या? जब परदेसी राजा करे राज, जब परदेसी राजा करे राज, तो भारत मां का क्या होगा? यदि छोटी छोटी नदियां और नाले पाप खोवेंगे, तो उस गंगा मां का क्या होगा? जब परदेसी राजा करे राज, तो भारत मां का। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो गौ माता का क्या होगा? जब परदेसी राजा करे राज, तो भारत मां का। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, जिस सभा में, जिस समाज में हम रघुवंशियों का एक अंश तक उपस्थित होता है, वह सभा, वह समाज वीर विहीन नहीं कहलाती। सौभाग्य है तुम्हारा, सौभाग्य है तुम्हारा। आज मिथिला प्रांगण पर रघुवंशियों का अंश नहीं, साक्षात रघुवंश मणि उपस्थित। रघुवंशी मुख्या को हुई तेई समाज आ सका है न कोई। जिस समाज में रघुवंशियों का एक अंश तक उपस्थित होता है, उस सभा में, उस समाज में कोई ऐसा नहीं करता। और आज रघुवंशियों का अंश नहीं, इस मिथिला प्रांगण पर रघुवंश शिरोमणि उपस्थित है। मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में, अरे राजा जनक, इस धनुष यज्ञ में कुछ ऐसे भी जन हैं, निरखे नहीं नयन जिनके, निरखे नहीं नयन जिनके, परखे से मन। वीरता की बात करते हो, इधर देखो, जिनके सिर से ऊपर उठकर, जिनके सिर से ऊपर उठकर जान सका हिमगिरी है, सिंधु भी जिनकी गर्जन से रहता सदा। इनके दांत, इनके दांत दूध के, लेकिन बड़ी तीखी है। ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, पर बड़ों ने इनसे बल की विधि, इनकी ओर निहारो राजन। अरे राजा जनक, इनकी ओर निहारो राजन, जिनका आनंद अंगारा है जैसे भूमंडल में चमकता हुआ ज्योति ध्रुव। हे प्रभु, उठो, उठ करके इस धनुष को दो खंडों में परिवर्तित करके, जैसे दिगर्दों की जिस सभा में, जिस समाज में हम रघुवंशी उपस्थित हो, तो कोई यह न कहे कि धरती पर वीर नहीं है। प्रभु, अगर आप न उठो तो आप आदेश करो, जो राहुल अनुशासन पाऊं। प्रभु, अगर मैं आपका आदेश पा जाऊं, तो ये धनुष, ये किसी गणना में नहीं, कन्नों की ब्रह्मा काचे घट चिमदारो सकौ मेरु मूलत चिंतोरी, तो प्रताप महिमा भगवान। प्रभु, ये मेरा कुछ नहीं है, कृपा सब आपकी है। तो प्रताप महिमा भगवाना का बापुरो, का बापुरो, ये विराट पुराना नाथ जानी अश आयस होई, कौतुक करिया बिलोकी सो
बोले लखन लाल की लखन सको बचन जी बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले सैनई रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे। मैं जानता हूँ कि तुम वीर हो और तुम्हारी वीरता से मैं अपरिचित नहीं बल्कि भली भांत सुपरिचित हूँ। क्या वीरता दिखा करके किसी का अपमान करोगे? और अपमान तुम उनका कर रहे हो जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। जहां धूप से कार्य लेना चाहिए वहां तुम अग्नि से कार्य ले रहे हो। धूप केवल वस्त्रों को सुखाती है और अग्नि पहले तो वस्त्रों को सुखाती है बाद में जला भी देती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो कि जिन शब्दों को सुन करके किसी को कष्ट मिले, किसी को दुख मिले। जिस पिता की पुत्री कुंवारी रह जाए, जिस माँ की बेटी कुंवारी रह जाए, उस माँ के हृदय से पूछो, उस पिता के दिल से पूछो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोध को इस समय क्रोध में भूलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोध को इस समय क्रोध में भूलना ये जो भी गायन सुन रहे हैं भगवान श्री राम जी का राग भैरवी में, भैया शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोध को इस समय क्रोध में भूलना ही नहीं। सैन को जान कर सैन करना नहीं। शयन को जान कर शयन करना नहीं। शयन को जान कर शयन करना नहीं। बात रहना जरा बोलना ही नहीं। गुरुजन पिता गुरुजन पिता तुल्य मित्र है सामने इनके मुख बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया। प्रतिज्ञा धनुष तोड़ तू अर्जुन डाली। प्रतिज्ञा 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 अर्जुन डाली। प्रतिज्ञा धनुष तोड़ तू। मैंने अभी सुना कि तुमने प्रतिज्ञा कर डाली कि धनुष को उठा करके वो भंडों में परिवर्तित कर दोगे। लक्ष्मण, जैसे तुम्हें मेरे आदेश की प्रतीक्षा है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी गुरु आदेश की प्रतीक्षा है। क्योंकि गुरु के साथ में आए हैं और गुरु आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ तू। ललिता
जब तक न आया सकल दीप जली कोई भूतल में जस लुटना ही लगी साथ हो जाए मेरा ध्यान मातृभाव प्रतिष्ठिता माँ सुनैना की ओर गया और देखा उनके नेत्रों से अश्रुबिंद छलक रहे हैं। लक्ष्मण, कुंवारी रह जाए बेटी किसी की अगर, कुंवारी रह जाए बेटी किसी की अगर, वेदना कैसे भैया सही जाएगी। सांत्वना हृदय को मिलेगी तभी, मांग बेटी की जिस क्षण भरी जाएगी। माँ सुनैना सुनैना किसी क्या बचन, माँ सुनैना 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 किसी क्या